अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सिस्टम इंटीग्रेशन आर्किटेक्चर का वीक 9 का ये सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हम देख चुके हैं कि स्ट्रेटजिक अलाइनमेंट मैट्रिसेस वगैरह को, और ये जो लेक्चर है इसके अंदर एक शॉर्ट टॉपिक है हमारे पास जिसको हम निस्बतन जल्दी कवर कर लेंगे, और वो है हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन फंक्शंस, एक्टिविटीज़ एंड प्रोसेसेस, जिसको मैंने इस वक्त हाईलाइट किया। अब इसको समझने के लिए भी हम जो डाटा है वो हमारी जो बुक है उसके चैप्टर 8 पर मौजूद है, और स्लाइड्स की में भी इसका डाटा मौजूद है जिसकी मदद से हम इसको सीखेंगे। सो इसमें हम स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटी मॉडलिंग कंसेप्ट के अंदर ये चीज़ आती है। कुछ दो पॉइंट्स इसके अंदर हमारे जो मेन टॉपिक है उससे पहले हैं, ज़रा उनको पहले देख लेते हैं। जो एक्टिविटी मॉडलिंग होती है वो बेस करती है IDEF 0 टेक्निक पे, जो कि डेवलप हुई थी बाय US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। अच्छा, अब ये जो टेक्निक होती है ये एक ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक होती है जिसमें हम चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करते हैं। यानी कि अगर हम ये देखें कि वो एक्टिविटीज़ जो कि कॉलम 2 रो 1 में लिस्ट हुई हैं, जो हमने एक लास्ट लेक्चर में टेबल देखा था, सेकंड कॉलम के फर्स्ट रो में लिस्ट है, यानी कि सेकंड कॉलम के फर्स्ट रो में लिस्ट है इनके प्रोसेस लिस्ट। इनको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं सेकंड कॉलम के सेकंड रो में, थर्ड रो में। यानी कि ये अगर हम पूरा देखें तो ये एक प्रोसेस लिस्ट है, प्रोसेस मॉडल, देन प्रोसेस डायग्राम, यानी कि इनकी ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह हम कर सकते हैं। अब इन चीज़ों की डिस्कशन के बाद हम चलते हैं अपने जो ओरिजिनल टॉपिक है उसकी तरफ, कि डिफरेंस बिटवीन फंक्शंस, एक्टिविटीज़ एंड प्रोसेसेस, के फंक्शंस, एक्टिविटीज़ और प्रोसेसेस में क्या डिफरेंस होता है। तो जो फंक्शनल एरियाज़ होते हैं ना, किसी भी एप्लीकेशन, किसी भी एंटरप्राइज के अंदर, एंटरप्राइज एप्लीकेशन के अंदर वो यूज़ होते हैं, जो उसके अंदर रिलेटेड फंक्शंस होते हैं ना उनको मैनेज करने के लिए। यानी कि जो फंक्शन एरिया जो होता है वो एक एरिया होता है जो कि एंटरप्राइज के अंदर जो रिलेटेड फंक्शंस होते हैं ना उनको वो मैनेज करता है। और अ फंक्शनल पार्ट इज़ अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, और ये जो फंक्शनल पार्ट होता है ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है इन द हु कॉलम एंड प्लानर रो, यानी कि C4R1 के कॉलम 4 और रो 1 जो हमारे पास हमारे एक टेबल में आती है। कॉलम 4 यानी कि हु और रो 1 यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स एंड रो लिस्ट जो हमारे पास आती है, इसके अंदर हम जो है वो उनको देख सकते हैं। अब मेन चीज़ तो यहाँ पर ये है कि हमने ये देखना है कि फंक्शन, एक्टिविटीज़, प्रोसेसेस में मेन डिफरेंस क्या होता है। तो फंक्शंस का तो हमें थोड़ा सा क्लियर होता है कि जो फंक्शनल एरिया होता है वो जो एंटरप्राइज के अंदर सारे फंक्शंस होती हैं उनको वो मैनेज कर रहा होता है। अब ज़रा एक्टिविटीज़ और प्रोसेसेस को कीनली हम एक डायग्राम की मदद से समझते हैं। तो इसके अंदर सिर्फ एक इस डायग्राम को ही मेन समझना हमारा मकसद है, तो इस डायग्राम को ही हम डिस्कस करते हैं। तो इस डायग्राम के अंदर आपको दो बिजनेस फंक्शंस नज़र आ रहे हैं, एक बिजनेस फंक्शन ए है और एक बिजनेस फंक्शन बी है। अब इन दोनों बिजनेस फंक्शंस के अंदर कुछ एक्टिविटीज़ हैं और उन एक्टिविटीज़ के अंदर कुछ टास्क हैं। यानी कि इसका लेआउट कुछ इस तरह का बना है कि हमारे पास बिजनेस फंक्शंस हैं, जो हमने भी देखा था कि फंक्शंस होती हैं, उन फंक्शन के अंदर एक्टिविटीज़ हैं और उनके अंदर फिर टास्क हैं हमारे पास जो परफॉर्म होने होती हैं। तो ये कैस्केडिंग प्रोसेस है। तो सबसे पहला हमारे पास है बिजनेस फंक्शन ए एंड बिजनेस फंक्शन बी। अगर हम पहले बिजनेस फंक्शन ए की बात करें तो बिजनेस फंक्शन ए के अंदर हमारे पास तीन एक्टिविटीज़ हैं, एक्टिविटी A1, एक्टिविटी A2 और एक्टिविटी B1। और अगर हम इन एक्टिविटीज़ के अंदर देखें तो इन एक्टिविटीज़ के अंदर कुछ टास्क हैं। जैसे कि एक्टिविटी A1 के अंदर हमारे पास टास्क A11, टास्क A12, एक्टिविटी A2 के अंदर टास्क A21 और टास्क A22 है, और एक्टिविटी B1 के अंदर टास्क B11 और टास्क B12 है। यानी कि तीन एक्टिविटीज़ हैं और हर एक्टिविटी के अंदर दो दो हमारे पास टास्क हैं। सो अगर हम अब बिजनेस फंक्शन बी को देखें तो बिजनेस फंक्शन बी के अंदर भी तीन एक्टिविटीज़ हैं, एक्टिविटी B1, एक्टिविटी B3 और एक्टिविटी B2, और इनके अंदर भी दो दो टास्क हैं कि B1 के अंदर टास्क B1112 है, एक्टिविटी B3 के अंदर टास्क 3132 है, और एक्टिविटी B2 के अंदर टास्क B21 और B22 है। यानी कि आपको सर्कल शो कर रहे हैं कि ये B1 बिजनेस फंक्शन है और ये 2 बिजनेस फंक्शन है।
अब यहाँ पर जो अहम चीज़ नोट करने की है वो आपने भी यहाँ पर नोट की होगी कि कुछ एक एक्टिविटी ऐसी है जो कि दोनों में शेयर हो रही है, और वो एक्टिविटी है हमारे पास एक्टिविटी B1, यानी कि एक्टिविटी A1 और A2 सिर्फ बिजनेस फंक्शन ए की है। इसी तरह से जो एक्टिविटी B3 और B2 है ये सिर्फ बिजनेस फंक्शन B की है। But there is an activity B1 which is shared between these two business functions A and business function B. अब ये जो एक्टिविटी है ये दोनों में शेयर हो रही है, यानी कि इसका मतलब है कि ये दोनों जो बिजनेस फंक्शन है ना वो इस एक्टिविटी को इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि ये एक्टिविटी और इसके अंदर कुछ टास्क ऐसे हैं जो कि दोनों की ज़रूरत है और उन्होंने कॉमनली इसको लिया हुआ है। तो ये तो हमारे पास इसकी प्रेजेंटेशन है। अब हम आते हैं प्रोसेसेस पे। अब जो प्रोसेसेस हैं वो एक प्रोसेस ए है जो हमने शो किए है और एक प्रोसेस बी है। डिफरेंस रखने के लिए इनको अब ज़रा डिफरेंट शो करते हैं कि जो बिजनेस फंक्शन ए है वो जो प्रोसेस ए है हमारे पास वो प्रोसेस ए ट्रिगर करता है एक्टिविटी A1 को, यानी कि कोई एक प्रोसेस है ए और वो ट्रिगर करता है एक्टिविटी ए को, और जिसके बाद उसके जो अंदर टास्क हैं वो रन होती हैं, एग्जीक्यूट होती हैं। और जो ये एक्टिविटी A1 है ये फर्दर ट्रिगर करती है एक्टिविटी B2 को, और एक्टिविटी B2 फर्दर ट्रिगर करती है एक्टिविटी B3 को। यानी कि यहाँ पर जो ट्रिगरिंग प्रोसेस है यहाँ पर जो एक्टिविटी कॉलिंग प्रोसेस है वो एक प्रोसेस से स्टार्ट होता है और उसके बाद वो आगे चलता रहता है। इसी तरह से अगर हम प्रोसेस B2 को देखें तो वो ट्रिगर करता है एक्टिविटी A2 को, और एक्टिविटी A2 से ट्रिगर होती है एक्टिविटी B1 एंड देन एक्टिविटी B1 से ट्रिगर होती है एक्टिविटी B2। तो इस तरह से हमारे पास जो एक्टिविटीज़ हैं वो आगे जाती हैं और एक दूसरे से वो ट्रिगर होती हैं। अब इसके अंदर जो हम मेन चीज़ सीख रहे थे वो ये था कि ये फंक्शंस, बिजनेस फंक्शंस, और जो हमारा मेन टॉपिक भी था कि फंक्शंस, एक्टिविटीज़ और प्रोसेसेस में क्या फ़र्क होता है। तो हम यहाँ पे क्लियरली पिक्चर अपने इस पूरी एग्जाम्पल के बाद देख सकते हैं कि जो बिजनेस फंक्शंस होते हैं वो एक बड़ा सेट होता है, यानी कि वो एक सुपर सेट होता है इन सब का, जिसके अंदर एक्टिविटीज़ होती हैं और प्रोसेसेस इंटरेक्ट करते हैं। यानी कि बिजनेस फंक्शंस के अंदर एक से ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं, एक से ज़्यादा काम उसके अंदर होते हैं, और फिर मज़ीद उसके अंदर टास्क होते हैं जो परफॉर्म हो रहे होते हैं। और उन एक्टिविटीज़ को जो कॉल करता है, ट्रिगर करता है, वो बाहर से आने वाले प्रोसेसेस होते हैं। तो जो प्रोसेसेस होते हैं वो एक हमारे पास बाहर से कुछ एक्टिविटीज़ होती है, बाहर से कुछ मैसेजेस होते हैं या कॉल्स होती हैं जो हमारे एक्टिविटीज़ को ट्रिगर करती हैं, और जो फंक्शंस होते हैं वो इन एक्टिविटीज़ से मिलके बने होते हैं। तो एक्टिविटीज़ जो होती है वो खुद भी एक सुपर सेट होता है टास्क के लिए, क्योंकि एक एक्टिविटी के अंदर मल्टीपल टास्क हमारे पास परफॉर्म होते हैं। और यहाँ पर एक और चीज़ नोट करने की है कि जो बिजनेस फंक्शंस और एक्टिविटीज़ का रिलेशन है वो कुछ इस तरह का भी है कि जो एक एक्टिविटी है वो डिफरेंट एक से ज़्यादा बिजनेस फंक्शन के अंदर शेयर हो जाती है। यानी कि कोई एक हमारे पास लेट्स से प्रोग्रामिंग का फंक्शन ऐसा है या कोई एक्टिविटी ऐसी है जो कि शेयर होती है दो जगह पर, दो बिजनेस फंक्शंस के अंदर, तो हम उनको उसको शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक्टिविटी और बिजनेस का रिलेशन अगर हम देखें तो वो कुछ इस तरह का भी है कि एक एक्टिविटी दो बिजनेस फंक्शंस के अंदर शेयर हो जाती है, और जो बिजनेस फंक्शंस होते हैं वो ओवरलैप भी कर सकते हैं एक्टिविटी की बेस पे, और जो प्रोसेसेस होती हैं वो एक्टिविटी को ट्रिगर करते हैं और फिर एक्टिविटी से मज़ीद आगे जो एक प्रोसेस है वो चलता है और हम आगे मज़ीद काम कर सकते हैं। सो इस तरह से मेन डिफरेंस इसके अंदर होता है कि बिजनेस फंक्शंस क्या होते हैं, एक्टिविटीज़ क्या होती हैं और प्रोसेसेस क्या होती हैं। इस लेक्चर में हमारे पास सिर्फ यही एक शॉर्ट टॉपिक था जो हमने कवर करना था। तो इससे रिगार्डिंग अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो वो आप मुझसे कर सकते हैं। थैंक यू।